ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਰਗੇ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੈਨਸਲ ਸਕੈਚ, ਰੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। सोशल मीडिया राਹੀਂ ऑनलाइन करता है अपने हाथों नाल बनाए हुए स्कैचों की सेल। मैं बचपन से अपना पेंटिंग में शौक़ रखता हूँ। मैं शुरू से बचपन से पहले कार्टून वगैरह बनाता होता था। जैसे जैसे मेरे को अप्रिशिएशन मिली गई, मुझे जिसने कहा कि अच्छा बन रहा है, स्टूडेंट्स ने कहा अच्छा बन रहा है, तो वैसे चलते चलते कंटिन्यू करते रहे, प्रैक्टिस करते गए, आज स्केचेस बन रहे। अब ये इस तरह की पेंटिंग कब से बना रहे हैं आप? सिर्फ पेंसिल से या कलर भी है? क्या फ़र्क है? कब से बना रहे हैं? बना तो मैं शुरू से रहा हूँ। जैसे आपको बताया कि मैं कार्टून ही करता था। कार्टून में ऐसा है कि हाँ भाई फेस तो चेक कार्टून करेक्ट करा जाते हैं, लेकिन जो पोर्ट्रेट्स हैं एग्जैक्ट फ़ोटो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए टाइम और प्रैक्टिस मेन परफेक्ट चीज़ चाहिए। जो जैसे प्रैक्टिस करी गया वैसे परफेक्शन आती गई। और वाटर कलर से मैं बना लेता हूँ, पेंसिल शेडिंग से बना लेता हूँ, और रंगोली वगैरह बना लेता हूँ। मैं वेस्ट पेंटिंग भी कर लेता हूँ। ये पेंसिल से बनाना आसान कि मुश्किल है? पेंसिल में ये होता है कि आपको एक एक चीज़ परफेक्ट निकालनी होती है, क्योंकि अगर फेस में वो कोई भी जहाँ आँख का हो गया, जहाँ नाक का इधर से उधर भी हो गया, तो आप वो फेस नहीं मिलता। इसलिए बहुत बारीकी से और ध्यान से बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम और इसमें मेन चीज़ इसमें पेशेंस है। इसमें पेशेंस बहुत मेन रखती है अहमियत। और इसकी वजह से पेंटिंग वैसे स्केचिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। मतलब आम पेंटर देखें तो वो भी नहीं इस तरह बना सके, बड़ी मुश्किल है। आपके जो बचपन से क्या प्रॉब्लम थी और इससे किस तरह फिर आप उभरे, किस तरह फिर प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस की? हाथों में क्या? हाँ, बाय बर्थ से मेरे हाथ और पैर नहीं हैं। दोनों की दो फिंगर्स हैं हैंड्स की, और पैर की दो जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये मुझे ठीक है, लेकिन क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट किया कि उसने कभी ये नहीं दिखाया कि हम ये हैंडीकैप तुम्हें, उन्होंने अपना फुल सपोर्ट दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्कूल में हम जाते थे, स्कूल में हम पहले एडमिशन लेने गए, हमको नहीं मिली एडमिशन कि मैं एबनॉर्मल हूँ। उन्होंने कहा कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, क्योंकि लिखा तो जाता नहीं था, मेरी हैंड्स फोल्ड नहीं होती थी, फिंगर्स फोल्ड नहीं होती, पेंसिल नहीं पकड़ी जाती थी, होल्ड नहीं होती थी, स्टे नहीं होती थी। जैसे जैसे फादर ने और मदर ने प्रैक्टिस करवाई घर पे लिखने की, हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, लेकिन वो फोल्ड नहीं होने की वजह से वो भी नहीं, मतलब लिखा नहीं गया। फिर मैंने प्रैक्टिस की, दोनों हाथ से लिखना शुरू किया। जैसे जैसे आते आते परफेक्शन हुई, हाथ यूज टू हुए। फिर ऐसे वो इसी स्कूल में मैंने एडमिशन ली जिसने मना किया था। तो फिर ये जब आपको देखते लोग बनाते हुए, क्या रिएक्शन होता लोगों का? ये हाथ में उंगली तो है नहीं बचपन से जो है, तो क्या लोगों का रिएक्शन है? कितने लोग आपसे बना रहे हैं? लोगों का रिएक्शन पहले तो होता है कि वाह कैसे ना, मतलब दोनों हाथ के बिना ये बना रहा है बच्चा। अप्रिशिएट तो करते हैं, जिसकी वजह खुशी भी मिलती है कि हाँ मुझे और अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट मिलता है कि मैं और से अच्छा और करूँ। और मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं कि जैसे मैं अपने ये पेंटिंग से मैं स्केचेस बनाता हूँ और ये शोज हो जाते हैं, 2017 के बिक जाते हैं आसानी से। ऑनलाइन बेचते हैं? कैसे बेचते हैं इसको कोरोना की वजह से? हाँ जी, ऑनलाइन बेचता हूँ। जैसे जैसे मुझको, मैं अपना डेली एक मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सिंह आर्ट गैलरी, आप सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे मेरे इंटरव्यूज़ और मेरी स्केचिंग वगैरह, फेस पेंटिंग सब पड़ा है, जिसमें मैं अपना डेली अपडेट डालता रहता हूँ। उसकी वजह से मेरे को लोग अप्रोच करते हैं कि मेरी पेंटिंग बनानी चाहिए मुझको, जहाँ किसी फादर की, जहाँ किसी मदर की बनाने उसके फिर ऑर्डर आ जाता है, प्लेस हो जाता है। फिर मैं हफ्ते का टाइम देकर उसको बना कर दे देता हूँ। हाँ जी। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मतलब आगे आप पढ़ रहे हैं, पेंटिंग ही करना चाहेंगे या कुछ और हॉबी? नहीं, मेरी इंटरेस्ट में पेंटिंग में ही है, मैं इसको आगे लेकर जाना चाहूँगा। अभी मेरा फ़िलहाल एक ड्रीम रखा हुआ है कि मैं गोल्डन टेम्पल का एक 10 फीट लंबा पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करना चाहता हूँ हरमंदिर साहब को। इफ़ एनी ब्रदर और सिस्टर हेल्प मी, देन आई गिव टू हरमंदिर साहब पोर्ट्रेट फॉर गिफ्ट। लेट्स बी। कितना मतलब कॉस्टली है ये, कितना महंगा है? जैसे हम देखा जाए तो टूल्स थोड़े से महंगे आते हैं इसके। जैसे पेंसिल्स तो नॉर्मल आ जाती हैं, लेकिन इरेजर हो गया, ब्लेंडिंग टूल्स हो गए, तो थोड़े से महंगे आते हैं। आफ्टर वेनिश स्प्रे यूज़ होती है इसमें, जैसे मैं आर्टिस्ट की यूज़ करता हूँ।
वो थोड़ी सी महंगे आते हैं, बाकी ठीक है। बाकी तो मेन चीज़ आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस और आपकी पेशेंस ही है। तो आगे ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम मेरा यही है कि मैं इसको मतलब जैसे मेरे को कई खुद को सोचते हैं कि मैं हैंडीकैप्ट हूँ, वैसे उनको नहीं इस एज एग्जांपल देना चाहता हूँ, एज इंस्पिरेशन की जाए आप आपको हैंडीकैप ना समझें। कि अगर आपको भगवान ने कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी है। जैसे आप हम अक्सर आप सुनते रहते हैं कि बस यही है कि हाँ भाई, एवरी मैन इज नॉट परफेक्ट, वी हैव टू परफेक्ट द इन ओन देयर वे। जैसे कि हमको खुद परफेक्ट होना पड़ता है, कोई बंदा परफेक्ट तो आता नहीं है। इसलिए बस जो भी है हैंडीकैप समझता है उसको हैंडीकैप नहीं समझ चाहिए, क्योंकि दे वी हैव अ गुड इन हिमसेल्फ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर, मेरा नाम सतनाम सिंह है और बेटे को जो है बचपन से ये ऐसे था कि इसके हाथ पैर पूरे नहीं बने और इसको शौक़ जो है धीरे धीरे बचपन से ही चल गया था पेंटिंग का। और आगे जाके इसका शौक़ इतना बढ़ गया कि ये जैसे कोई शीट पेपर की बची खाली नीचे, तो उसके नीचे भी पेंटिंग बना के आ जाता था स्कूल में। तो उसके कारण इसके टीचर थे वो भी इसके साथ प्यार करते थे और इसको शाबाश देते थे कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। उससे फिर इसकी दृढ़ता और बढ़ती गई। तो अभी जिस तरह से ऑनलाइन पेंटिंग बिक भी रही है इसकी और ये कर रहा है हैंडीकैप होते हुए, तो क्या कहेंगे, कितना इम्प्रेशन आपका, कितना हेल्प रहा? और इसका हेल्प देखो जी, माँ बाप की हेल्प बच्चों के लिए हमेशा रहती है कि उसका बच्चा हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करे। हर तरफ से उसको सपोर्ट माँ बाप की ज़्यादा होती है। और बाकी रहा पेंटिंग का, ऑनलाइन का, ये अपने इसकी जो एक वेब बनाई हुई है साइट सिंह आर्ट गैलरी के नाम से, उस पर ये अपनी पेंटिंग डालता भी है, जिसके कारण और भी कोई ना कोई इसको बनाने के लिए बोलता है कि आप हमारे पेरेंट्स की फ़ोटो बना के दीजिए, हमारे कोई सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की भी जो देते हैं ये बना देता है। उसके अकॉर्डिंग ये कोई जो भी होता है अमाउंट का वो उनको पे कर देते हैं ऑनलाइन। जब ये जन्म लिया था तो इसकी उंगली नहीं थी, पैरों की, हाथों की जी। तब आपका क्या रिएक्शन था? और अब जैसे आप थोड़ा पैरों पे खड़े होने लगे तो क्या रिएक्शन है, क्या समझते हैं सर? और उनको क्या कहना चाहते हैं जो हैंडीकैप? सर ऐसा है, जैसे जब इसका जन्म हुआ था तब मन में बहुत एक दुख तो होता ही है कि बच्चा एक बेटा है वो भी ऐसे भगवान ने कर दिया। और फिर थोड़ा सा ये भी था, जैसे इसके अकॉर्डिंग और बच्चों को देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा डिसेबल हैं, तो उनको देख के हमारे मन में इसके प्रति एक एक्टिविटी आ जाती थी कि हमारा बच्चा उनसे बहुत बेहतर है। फिर भी चलो परमात्मा ने दिया है, अब इसको परवरिश करेंगे, इसकी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना हो सकेगा हमसे बन पाया हम करेंगे इसके लिए। और हमने आस इसकी छोड़ी नहीं कभी भी। पहले स्कूल में एडमिशन दिलाया, फिर घर में प्रैक्टिस करवाई इसकी। स्कूल एडमिशन के लिए टेस्ट के लिए छोटा सा टेस्ट था, वो इसने पास किया। अब जब स्टैंड हो गया है, इतना मतलब बनाने लगा है, और अब जो है लोगों का क्या है? अब जो जैसे ये पेंटिंग बहुत अच्छी, इसके हाथ में सफाई आ गई पेंटिंग के लिए कि पेंटिंग और अभी ग्रोथ हो रही है पेंटिंग, और चेहरा जो बनाता है वो पूरा उभरने लगा है, जो चीज़ चाहिए परफेक्ट। और उसको देख के अब जितने भी हैं मेरे लिंक में नॉन मेरे सारे मेरे को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। फिर मन में प्रसन्नता भी होती है और उसकी काबिलियत का भी अंदाज़ा लगता है। तो अभी आप हैप्पी हैं काफ़ी कि ये इतना कर रहा है, अच्छा कर रहा है और नाम बना रहा है? जी सर, मैं आपके सौजन्य से बताना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा किसी उपलब्धि की ओर बढ़ता है तो आपको जो खुशी होती है वो किसी को नहीं होती, और आपका मन बहुत प्रसन्न होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसको
जितने भी सारा भाईचारा है उनमें से सभी की तरफ से आपको पॉजिटिव थिंग्स उनके लिए मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। जो बच्चे हैंडीकैप हैं, जो डिसेबल हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो टूट जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते? सर ऐसा है, अपने आप को जैसे डिसेबिलिटी को लेके कोई भी बच्चा है, एक बार मन में मजूसता तो होती है, मजूस तो होता है, लेकिन अगर आप उसको ना देखें, आगे बढ़ने की सोच रखें, तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हो। बहुत बहुत मिसालें हैं जो दुनिया में हैं, डिसेबिलिटी के कारण बच्चों ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां की हैं, तो आपको उनसे सीध लेनी चाहिए। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ।